चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.3। तो प्रश्नावली 9.3 शुरू करने से पहले हम लोग कुछ प्रमेय देख लेते हैं जिससे प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। तो प्रमेय 9.7 कह रहा है, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। तो इसको समझेंगे। मान लीजिए आपके पास यह एक वृत्त है, तो इस वृत्त की परिधि पर मान लीजिए ये आपका एक छोटा चाप है, ये चाप है। कह रहा है चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, ये वृत्त का केंद्र है, इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण अर्थात यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो यहाँ पर जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनेगा ये वाला कोण, कह रहा है वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर। अब इस चाप को छोड़कर वृत्त का शेष भाग अर्थात ये पूरा इतना भाग, इस इतने भाग के किसी बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ले रहे हैं, इस बिंदु पर इस छोटे चाप के कारण इस बिंदु पर जो आंतरिक कोण होगा अर्थात यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। अब इस चाप के द्वारा जो ये कोण बनेगा, इस कोण का यह 2 गुना होगा। ये प्रमेय 9.7 हमारा कहता है। एक बार फिर से समझें, तो इस बिंदु पर इस चाप के कारण कोण कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये यहाँ पर मिला दीजिए, उसके बाद ये हो गया। तो जो अब ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण इस कोण का हमारा 2 गुना होगा। तो अगर हम इसको θ2 मान ले, इसको θ3 मान ले, तो इन दोनों कोणों में संबंध कैसे लिखेंगे। तो जो ये हमारा θ2 है, θ2 जो है यह इस कोण के साथ संबंध देखें तो इस कोण का ये 2 गुना है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें θ2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये हमारा θ1 के बराबर आएगा। सेम यही रिलेशन θ3 और θ1 के बीच में होगा। तो θ3 जो है, तो जो θ1 है वह θ3 का 2 गुना होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, θ1 बराबर होगा θ3 के 2 गुने के बराबर होगा, अर्थात θ3 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा इसके बराबर आएगा। तो ये होता है हमारा प्रमेय 9.7। प्रमेय 9.8 देखेंगे। कह रहा है एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। तो मान लीजिए यह आपका एक वृत्त है, तो इस वृत्त को हम वृत्त खंड कैसे बनाएंगे। तो आप किसी भी भाग में बांट सकते हैं, चाहे यहाँ से काट दीजिए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, ठीक है। तो हम बराबर भाग में इसको बांट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यह जो वृत्त है, वृत्त 2 भाग में विभाजित हो गया, तो इसे कहते हैं हम, इस एक भाग को कहेंगे वृत्त खंड, ठीक है। अब इस वृत्त में चाहे जितने कोण बनाएंगे सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो मान लीजिए इस बिंदु पर हम एक कोण बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा ये एक कोण बन गया। अब मान लीजिए इस बिंदु पर कोण बनाते हैं तो इस प्रकार से बनेगा ये वाला कोण, ठीक है। तो जितने भी कोण बनेंगे, ये 2 कोण बन रहे हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो वही प्रमेय 9.8 है हमारा, एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। तो एक वृत्त खंड में चाहे जितने कोण हम बना डालें सभी कोण आपस में बराबर होंगे। ये प्रमेय 9.8 है हमारा। आगे समझेंगे, आगे हमारा समझेंगे चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप लोगों को जो मेन हेडिंग है उसका इंग्लिश भी याद रखना है, जिससे आगे चलकर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर जब हम बड़े क्लास में पहुंचते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में दी होती हैं। तो आप लोगों को हेडिंग पता रहेगा तो समझ जाएंगे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो आगे चलकर आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। तो जो हेडिंग है तो उसका इंग्लिश आप लोगों को याद रखना है। तो चक्रीय चतुर्भुज को समझेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हों चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो परिभाषा से समझ में आ रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हों। तो यहाँ पर ये वृत्त है, तो इस वृत्त में हमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसके शीर्ष परिधि पर हो। तो इस तरीके से आप चक्रीय चतुर्भुज बना सकते हैं।
ये है हमारा चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ पर देख सकते हैं चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो ये जो चतुर्भुज है ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, चलिए प्रमेय 9.10 देखेंगे। कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज हमारा कौन सा होता है? जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। तो हम यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना ले रहे हैं। तो ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरीके से हम चक्रीय चतुर्भुज बना लिए। कह रहा है सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो इस कोण के सम्मुख हमारा ये वाला कोण है और इस कोण के सम्मुख हमारा ये वाला कोण है। ठीक है, ये दोनों कोण जो हैं सम्मुख कोण हैं। तो वही कह रहा है कि युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इसको θ1 मान लें, इसको θ2, इसको θ3, इसको θ4, तो जो सम्मुख कोण है अर्थात θ1 और θ3, इन दोनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होगा। और θ2 और θ4, θ2 प्लस θ4, इन दोनों कोणों का योग भी हमारा 180 डिग्री होगा। उसके बाद प्रमेय 9.11 देखेंगे। कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो ये प्रमेय 9.10 का सीधा उल्टा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये चतुर्भुज है, ये वृत्त आपको नहीं दिया गया है। तो ये चतुर्भुज है, अगर आमने सामने के कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है तो यह हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तो वही हमारा प्रमेय 9.11 है। चलिए अब प्रश्नावली 9.3 का पहला सवाल देखिए। कह रहा है आकृति में, तो ये हमें आकृति दिया है प्रश्न में। केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर 3 बिंदु A, B, C, ये 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BOC 30 डिग्री। तो यहाँ पर कोण BOC ये हमें 30 डिग्री दिया गया है तथा कोण AOB 60 डिग्री। कोण AOB अर्थात ये वाला कोण 60 डिग्री दिया गया है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त, तो चाप ABC अर्थात ये इतना चाप, इसके अतिरिक्त हमारा ये पूरा हो सकता है। ठीक है, वृत्त पर D एक बिंदु है, तो यहाँ पर ये D एक बिंदु है। तो ADC ज्ञात कीजिए। हमें कोण ADC अर्थात ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हमें जो जो प्रश्न में दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या दिया है? हमें दो कोण का मान दिया गया है। कोण AOB 60 डिग्री दिया गया है और कोण BOC 30 डिग्री दिया गया है। ये दो चीज़ें हमें दी गई है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि कोण ADC का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हल हेडिंग डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा चाप है हमारा ABC। तो ये हमारा लघु चाप है। लघु चाप मतलब छोटा चाप है। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण होगा ये पूरा इतना होगा, पूरा इतना। तो इस कोण पूरे इतने कोण का मान कैसे मिलेगा? जब इन दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे अर्थात कोण AOB प्लस कोण BOC कर देंगे, तो इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण होगा वह कोण हमें मिल जाएगा अर्थात कोण AOC का मान पता चल जाएगा। तो कोण AOB का मान 60 डिग्री है तो 60 प्लस कोण BOC का मान 30 डिग्री है तो 30 बराबर कोण AOC। तो 60 30 90 हो जाएगा अर्थात कोण AOC बराबर मिल गया 90 डिग्री। ये हमें एक कोण का मान पता चल गया। अब यहाँ पर देखेंगे इस चाप के कारण केंद्र पर आंतरिक कोण ये पूरा इतना था, इसका मान हमें पता चल गया है। अब इस चाप के कारण इस बिंदु पर हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। क्योंकि हम लोगों का प्रमेय होता है चाप के द्वारा
केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का 2 गुना होता है। अर्थात इस कोण का ये व पूरा इतना कोण 2 गुना होगा, जैसा कि हम लोगों ने प्रमेय 9.7 में देखा था। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा होगा कि जो कोण AOC है, कोण AOC, यह इस कोण के बराबर कब होगा, जब हम इस कोण का 2 से गुणा कर देंगे। अर्थात 2 गुणे कोण ADC करेंगे, तब ये हमारा कोण AOC के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर हमें कोण AOC का मान पता है, तो हम कोण ADC का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण ADC का मान ज्ञात करना है तो इसको यहीं पर रोक लेंगे। अर्थात हम कोण ADC 2 को हम बाएं तरफ भेज देंगे, तो AD के साथ गुणा में है तो AOC के साथ भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा कोण AOC बटे 2 हो जाएगा। अब बराबर कोण AOC का मान कितना निकल कर आया है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 बटे 2 कर देंगे। अब 90 में 2 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा हमारा, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंचे 10। अर्थात कोण ADC का मान कितना निकल कर आया है, 45 डिग्री। तो ये हमें प्रश्न में ज्ञात करना था, तो ये हमें इस कोण का मान पता चल गया। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 1 को कैसे हल करेंगे, तो आप लोगों को इस वीडियो में जितना बताया गया है नियम और ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इस सवाल को एक बार और लगाना है और जितने भी नियम बताए हैं उसको आप लोगों को एक बार रिवाइज करना है, तभी इससे आगे के जो सवाल हैं तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।